नमस्कार साथियों। 10 जुलाई 2020 सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रीवा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किए और ये रीवा वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी। इसकी शुरुआत इस परियोजना की शुरुआत करीब 2015-16 में हुई थी और 2019 में 750 मेगावाट बिजली उत्पादन करके इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 18 अप्रैल 2020 को दिल्ली मेट्रो में वॉयलेट जो लाइन है उसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा के माध्यम से मेट्रो चला करके उसका पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था और सफल रहा था। दिल्ली मेट्रो में जो रूट हैं उसको सुविधा के अनुसार अलग अलग कलर्स में बांटा गया है, जैसे वॉयलेट लाइन है, रेड लाइन है, येलो लाइन है। तो उसी में से वॉयलेट लाइन में सबसे पहले इसका अनुप्रयोग किया गया था जो कि सफल रहा था। इस परियोजना की जो लागत थी 4,500 रुपये की थी और करीब 800 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। इसकी दिल्ली मेट्रो में जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, करीब 110 करोड़ रुपए सालाना की लागत आती है। तो इस लागत को कम करने के लिए या हम सौर ऊर्जा पे अधिक मात्रा में निर्भर हों, इसके लिए जो DMRC है, दिल्ली की जो संस्था है, वो रीवा कॉरपोरेशन से समझौता करके बिजली को लेने के लिए समझौता हो गया है। तो रीवा से जो जनरेशन होगा इलेक्ट्रिक का, वो उसके माध्यम से मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो चलेगी। रीवा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में है और इलाहाबाद से करीब 131 मील दक्षिण में है। विंध्य जो पर्वत है, विंध्य रेंज, वो उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो लगभग रीवा के पास आता है और रीवा में कुछ नदियाँ भी बहती हैं, जैसे टोंस नदी बहुत महत्वपूर्ण है। और रीवा जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे लाख, सागौन, इस टाइप की इमारती लकड़ियाँ भी मिलती हैं। तो प्राकृतिक संपदा के रूप में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे जो अंग्रेज लोगों का ये मुख्य केंद्र भी हुआ करता था और मुग़लों में अकबर का भी एक मुख्य स्थान हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले सफ़ेद बाघ पृथ्वी पे सबसे पहले रीवा में पाया गया। तो रीवा को इस लिहाज से हम सफ़ेद बाघ या सफ़ेद शेरों की भूमि भी कह सकते हैं। और सौर ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है। कुछ अन्य भी शहर हैं, मध्य प्रदेश में ही 4-5 शहर और हैं जहाँ पे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो उन सब करीब 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, वो सारे अगर बन जाएंगे। और रीवा वाला है तो ये 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो हम धीरे धीरे भारत जो है वो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत सारा जो इलेक्ट्रिक है या सोलर पैनल्स के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी क्षेत्र में हम कुछ हद तक आत्मनिर्भर नहीं थे। अब इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और एक शहर में उत्पादन करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वो हम दूसरे मेट्रो स्टेशन पे भी भेज करके एक प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। रीवा एक महत्वपूर्ण शहर है मध्य प्रदेश का, जिसका क्षेत्रफल करीब 6,240 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या करीब 23.5 लाख है और 26 पुलिस स्टेशन हैं। और वहाँ पे जो साक्षरता है वो भी करीब 71% है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो सौर ऊर्जा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए 2015 में एक ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत हुई थी फ्रांस में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के PM के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। एंड दिस टाइम आई थिंक 121 कंट्रीज आर engaged with international solar alliance and जो countries all the countries that lies between tropical of Cancer and ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश पड़ते हैं उनका एक समूह है। इसमें अन्य देश भी मिल सकते हैं, लेकिन जो अन्य देश मिलेंगे यानी कर्क रेखा से और मकर रेखा इतर जो देश मिलेंगे वो इसमें वोट नहीं कर सकते हैं, बाकी मिल सकते हैं। और करीब 121 देशों का समूह है और जो UN में जितने देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा हैं
और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ISA है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। तो इस लिहाज से वन वर्ल्ड वन सन के क्षेत्र में भी भारत जो है सभी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए लद्दाख भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर हम सौर ऊर्जा का अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। पृथ्वी में ऐसा माना जाता है कि करीब 1350 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर में हम सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो सकता है। और भारत में तो उपोष्ण क्षेत्र में पड़ता है, सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो यहाँ पे 300 सोलर डेज प्राप्त होता है। तो भारत में सोलर एनर्जी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से ये बताने का प्रयास किया कि इसका उत्पादन रीवा में इसका उद्घाटन हो चुका है और धीरे धीरे इसमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए भारत कदम बढ़ा रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद।